हमारे देश के जितने भी पुरुष हैं और नौजवान लड़के हैं, हो जाए सावधान, नहीं तो आपका अगला नंबर हो सकता है, क्योंकि पर्दे के पीछे कई सोनम रघुवंशी बैठी तो आइए हुई पूरा है। मामला विस्तार से बताते हैं, क्या राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का मामला था। मेघालय में हुआ हत्याकांड में बड़ा खुलासा सामने आया है। 11 मई को शादी होता है दोनों का, और 20 मई को हनीमून के लिए सोनम और राजा रघुवंशी निकल जाते हैं शिलोंग। उसके बाद राजा रघुवंशी की जो वहाँ पे हत्या हो जाती है, और सोनम रघुवंशी उसके बाद लापता हो जाती है, गायब हो जाती है। और आज पुलिस ने, गाजीपुर पुलिस ने, यूपी के पुलिस ने सोनम रघुवंशी और इसके अलावा 3 अन्य लोगों को पहले से गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। इसके अलावा बात करें तो क्या कुछ दिन पति का सर्वपहार में मिलने के बाद पत्नी लापता हो गई थी। सीएम की तरफ से जांच का आदेश दिया गया था, और इसके बाद बात करें तो मोहन यादव की तरफ से भी कहा गया था इसमें सीबीआई की जांच की जाए। और इस बहुचर्चित केस में जो सच बाहर निकल के सामने आया है, उसने सभी को हिलाकर रख दिया है। सोनम रघुवंशी को गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है। उसके बाद साथ ही 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि डीजीपी की तरफ से जो बयान सामने आया है, पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही कहीं न कहीं कातिल है और राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। उसने इसकी प्लानिंग हनीमून के दौरान बनाई थी। परिवार ने इसको लेके अभी तक कोई बात की ज़िक्र नहीं की है, लेकिन मेघालय के सीएम की तरफ से भी कहा गया है कि इस मामले में मेघालय पुलिस सफल कहीं न कहीं जाँच कर रही है, और इसकी जानकारी इंदौर की पुलिस को दी जाएगी। और कहीं न कहीं देखा जाए तो तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। सीएम संगमा ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पे पोस्ट करते हुए लिखा है कि राजा हत्याकांड में 7 दिन के भीतर ही मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के 3 कहीं न कहीं हमलावर गिरफ्तार हो चुके हैं, कातिल गिरफ्तार हो चुके हैं। सोनम रघुवंशी को गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, सीएम की तरफ से कहा गया है। और डीजीपी की तरफ से भी बड़ा खुलासा किया गया है, और कहा गया है कि सोनम रघुवंशी को लेके कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण था कि उसने अपने पति को जान से मरवा दी, और कौन है इसके कातिल? क्या वह और किसी और लड़के से प्यार करती थी? क्या मामला है? गंभीर आरोप जो लगाया गया है। और इसके अलावा बात करें तो क्या हमारे समाज इतना गिर चुका है, जो कहीं न कहीं किस पे लोग विश्वास करें? कितने सोनम रघुवंशी है पर्दे के पीछे है? कितने लोगों की जान लेगी? क्या लोगों को अब, पुरुष को, लड़के को क्या शादी नहीं करना चाहिए? आए दिन आत्महत्या का मामला सामने आता है। कौन है सुपारी किलरों के द्वारा पति की हत्या करवा दे रही है? अरेंज मैरिज शादी हुआ था 10 मई को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का, और उसके बावजूद भी कहीं न कहीं देखा जाए तो ऐसी घिनौनी हरकत सोनम रघुवंशी के तरफ से किया गया है, जो पूरे देश को और पूरे मध्य प्रदेश को हिला के रख दिया है। मध्य प्रदेश के सीएम ने सिफारिश गृह मंत्रालय से किया कि सीबीआई जाँच होनी चाहिए इस मामले को लेके, लेकिन अभी तक राजा रघुवंशी के भाई की तरफ से कहा गया है कि सोनम रघुवंशी जो कहेगी, उसके बाद हम अपना बात रखेंगे। और देखने वाली बात है जो सोनम रघुवंशी केस, और कहीं न कहीं नए मोड़ राजा रघुवंशी केस में निकल के सामने आ रही है सोनम रघुवंशी के बॉयफ्रेंड का। क्या शादी किसी और से, प्यार किसी और से, बॉयफ्रेंड का अपना सुपारी किलर बना के पति की हत्या करवा देती है सोनम रघुवंशी। और ऐसे कितने हैं हमारे देश में, कितने? क्या हमारे समाज इतना क्यों गिर रहा है बार-बार? हम बात ज़िक्र कर रहे हैं समाज की। क्या सोनम रघुवंशी की माता-पिता को पता नहीं था, सोनम किसी और लड़के से प्यार करती है, और किसी और के साथ शादी रचा देते हैं माँ-बाप? तो ऐसे में देखा जाए तो आए दिन पुरुष ही क्यों हत्या के शिकार बनते हैं? बड़ा सवाल है। पुरुष के लिए पुरुष आयोग क्यों नहीं गठन किया जाता है? महिलाओं के लिए तो महिला आयोग है,
लेकिन पुरुष के लिए कब बनेगा? केंद्र सरकार से मेरा ये सवाल है, पुरुष कब तक प्रताड़ित होते रहेगा? कब तक? कितने सोनम रघुवंशी हैं अभी भी पर्दे के पीछे छिपी हुई, उसको क्यों नहीं उजागर किया जा रहा है? मीडिया के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? पर्दे के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? आत्महत्या के शिकार क्यों पुरुष हो रहे हैं शादी के बाद? क्या पुरुषों को अब सचेत होने की जरूरत है? लड़के को, नौजुवक जो लड़के हैं, नए जनरेशन के लोग हैं, उनको सचेत होनी चाहिए, सतर्क होनी चाहिए। जो आए दिन आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है, आपने पिछले दिनों देखा होगा मुस्कान साहिल मामला, ड्रम में अपने बॉयफ्रेंड के जरिए, साहिल के जरिए टुकड़े टुकड़े काट के रख दिया गया था मेरठ में। ऐसे आए दिन घटना नजर राज्य दर राज्य सामने आ रही है ऐसी घटना। तो क्या हमारे देश में ऐसी स्थिति हो गई है जो पुरुषों को अपनी आवाज उठाने का कहीं एक प्लेटफॉर्म नहीं है? क्यों नहीं है? बड़ा सवाल है। सरकार बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन क्या पुरुषों के लिए क्या किया जाता है? एक भी चीज, पुरुष कहाँ अपना बात रखे? पुरुष प्रताड़ित होता है तो कहाँ अपना बात रखे? राजा रघुवंशी का जो हत्या की गई शिलांग में, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सोनम रघुवंशी है? सच में है, क्योंकि 20 मई को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून पे जाते हैं। शादी नए नए 10 मई को शादी हुई थी, हनीमून मनाने गए थे शिलोंग, वहां पे उनकी हत्या कर दी जाती है। पहाड़ों के नीचे उनकी लाश मिली थी। कई सवाल खड़े कर रहे हैं जो हमारे देश कहाँ है? हमारे देश में कानून व्यवस्था सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों है? बड़ा सवाल है। इसका जवाब कौन देगा? क्यों आए दिन पुरुषों की हत्या की जाती है महिलाओं के द्वारा, और प्रेम प्रसंग में कातिल को सुपारी देके मरवाता है अपने पति का? क्या है? क्या चल रहा है? हम तो सवाल पूछना चाहते हैं 140 करोड़ देशवासियों से, क्या ऐसे लोगों पे आप भरोसा करेंगे? कैसे लोग शादी विवाह करेंगे? कैसे? किस पे भरोसा करें? किस पे भरोसा करें? जो कौन सी लड़की कैसी है, किस तरह की है, कैसे व्यवहार करेगी आने वाले वक्त में, शादी के बाद नई जिंदगी की जब शुरुआत करेगी, तो कैसे विश्वास लोग करेगा? क्या है? क्या चल रहा है? लेकिन सरकार से लास्ट में एक सिफारिश है, महिलाओं के लिए तो महिला आयोग बनी हुई है, अच्छी बात है, महिलाओं के हम सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ शर्मिंदा करने वाली महिला हमारे समाज में है। सोनम रघुवंशी ऐसी, मुस्कान ऐसी है, और अभी भी लगभग 90% है, 90% लोग महिला हैं, लड़कियां हैं, जो अभी भी सोनम रघुवंशी जैसी है, जो प्यार किसी और से करती है, शादी किसी और से करती है और बाद में उसको मरवा देती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है, जो क्या सरकार से हम गुजारिश करते हैं, महिला आयोग के तर्ज पे पुरुष आयोग बननी चाहिए। पुरुषों की आवाज कोई नहीं उठाता है, क्यों नहीं? लेकिन फिलहाल सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हो गई है। अब सोनम रघुवंशी जेल के अंदर जाएगी, और जब जेल चाबुक चलेगी तो कहीं ना कहीं पूरी जो सच है निकल के सामने बाहर आएगी। उसके बाद नए परत दर परत खुलासे होंगे। तो आप लोग हो जाए सावधान, नहीं तो अगला नंबर आपका होने वाला है। जेंट्स और पुरुष और लड़के सावधान हो जाएं। तो आप लोग इस वीडियो कैसे देखते हैं?